राइट। एंड यही एग्जैक्टली अगर हम इसी चीज़ को कंटिन्यू करें ना, तो जो अभी मैंने कुछ देर पहले बोला कि बेसिकली अगर तुम सॉफ्टवेयर की इवोल्यूशन के टर्म्स में देखोगे ना, तो वाइब कोडिंग वाला जो एरा है, इसमें हम क्या है, क्योंकि कोई भी तुम्हें सॉफ्टवेयर बनाने से पहले ना, यू शुड हैव अ स्पेसिफिक इंटेंट, ठीक है। और टाइम के साथ जैसे अगर तुम हिस्टोरिकली देखने की कोशिश करोगे, जैसे सर्वेश्वर बता रहा था कि फॉर एग्जांपल अगर हम शुरू से मैप करें, 50s में हमारे पास असेंबली लैंग्वेज था। उस टाइम पे अगर मेंटली तुम देखोगे तो हम क्या करते थे, ठीक है, हम मशीन्स को कमांड देते थे, ठीक है, मशीन्स हम्म, को कमांड स्पेसिफिक कमांड्स दिए जाते थे, ठीक है। उस टाइम पे कोई हाई लेवल लैंग्वेज का कल्चर नहीं था, कोई वहां पे स्कोप ही नहीं था, बने ही नहीं थे हाई लेवल लैंग्वेजेस। तो यू वर बेसिकली डायरेक्टली टॉकिंग टू मशीन, एंड व्हाट डू आई मीन बाय डायरेक्टली टॉकिंग टू मशीन इज कि तुम लो लेवल पे जाके मशीन से बात करते थे, जो लैंग्वेज मशीन अंडरस्टैंड करते हैं, एंड दैट इज 0-1, ठीक है। राइट। वो जैसे सर्वेश्वर ने अभी बोला कि जब वो वाला टाइम था 50s एंड 60s में, जब असेंबली लैंग्वेज में था, तो उस टाइम पे एक छोटा चेंज करना भी, ठीक है, बहुत कॉस्टली होता था, ठीक, क्यों? क्योंकि राइट। वहां पे एक बॉटलनेक था। वो बॉटलनेक क्या था? सिंटेक्स की कॉम्प्लेक्सिटी। क्योंकि वहां पे नॉर्मली आज जैसे हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं, वहां पे तुम असेंबली में वो नहीं कर सकते थे, ठीक है। देन मोहित, एक एक आफ्टर, बस एक छोटा सा ऐड ऑन कर देता हूँ इधर, समझ में हाँ आए हाँ, थे लोग। ऐसे आज राइट, अभी आप लोग को व्हाट्सएप पे कोई मैसेज एडिट करना हो तो कर्सर को उठा के यहाँ से वहां कर दोगे तुरंत। तो आप अगर लेट्स से 10,000 लाइन पे हो तो फर्स्ट लाइन पे एक इंस्टेंट आ जाओगे। ये इतना आसान नहीं था। एक एक, राइट, और इवन कंप्यूटेशनल मैनर में भी अगर देखो तो कोई कोड अगर कंपाइल हो गया तो ऐसा नहीं कि एक इंस्टेंट पे हुआ। वो मशीन्स हम करना शुरू की, इट इज गोइंग टू टेक टाइम। अगर आपने मार्जिन ऑफ एरर को जनरेट कर दिया, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। यू आर बेसिक इंजीनियर, अगर रख दिया सीमेंट लगा के, अब वो फिक्स है, बहुत कॉस्टली आएगा उसको रिप्लेस। कंटिन्यू कर मोहित। राइट। एंड ये जो जैसे अभी हमने बात करी कि ये क्यों होता था, ठीक है, क्यों? क्योंकि जो बॉटलनेक वहां पे था ना, वो था सिंटेक्स की कॉम्प्लेक्सिटी। एंड इसी बॉटलनेक को सॉल्व करने के लिए 70s के टाइम पे सी लैंग्वेज, फॉर्ट्रैन, इन टाइप के जो हाई लेवल लैंग्वेजेस, नॉट वेरी हाई लेवल बट लो लेवल लैंग्वेज हम कह सकते हैं, या ठीक है, इस टाइप के आने स्टार्ट हुए। तो अब तुम मेंटली यहाँ पे क्या करने की कोशिश करते थे कि मैं ना लॉजिकल स्ट्रक्चर्स बिल्ड कर सकता हूँ, एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर मैं लॉजिकल स्ट्रक्चर्स बिल्ड कर सकता हूँ। लेकिन लॉजिकल स्ट्रक्चर जब तुमने बिल्ड करने स्टार्ट करे, तो वहाँ पे एक नए टाइप का बॉटलनेक क्रिएट हो गया, एंड दैट वाज ह्यूमन एरर, ठीक है। अब ये जो ह्यूमन एरर था, जैसे कि हम सिमेंटिक एरर्स भी बोलते हैं, ठीक है, वो आगे आएगा। बट ये जब सिमेंटिक एरर्स का बॉटलनेक बना, इसको सॉल्व करने के लिए हमने 90s के टाइम पे मोस्टली, उस टाइम पे तुम देखोगे फ्रेमवर्क्स, आईडीज, ये सब बनने स्टार्ट हुए ताकि ह्यूमन एरर को रिड्यूस किया जा सके, ठीक है। उस पर्टिकुलर टाइम पे जब ये चीज हुई कि हमारे पास फ्रेमवर्क्स आ गए, हमारे पास आईडीज आ गई, देन हम मेंटली वी वर केपेबल कि नाउ वी कैन आर्किटेक्ट रीयूजेबल सिस्टम्स। एंड रीयूजेबल सिस्टम्स का मतलब आई होप यू गाइस आर गेटिंग कि रीयूजेबल एक मेरे सिस्टम्स को का मतलब याद आ क्या रहा, हाँ, लिनक्स एंड यूनिक्स का है। याद आ रहा, उन्होंने बोला था कि मतलब क्रिएट वन थिंग, एक चीज से एक काम करो। तो अच्छा कंटिन्यू कर, मैं बाद हाँ में इसको बताता हूँ। एग्जैक्टली, हम्म Kind of right ones use anywhere. या एग्जैक्टली। तो अब जब तुम्हारे ये फ्रेमवर्क्स, आईडीज, सिस्टम्स ये जब बनने स्टार्ट हुए ना, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या बोला कि अब हम रीयूजेबल सिस्टम्स बना सकते हैं, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि एक एक कॉन्सेप्ट है जो कि हमने पढ़ा है एब्स्ट्रैक्शन का, ठीक है। तो वो एब्स्ट्रैक्शन का फटीग होने लगा, क्यों? क्योंकि अभी जैसे तुमने बोला कि एक एक पर्टिकुलर जो पीस ऑफ कोड है ना, उससे एक ही काम कराओ, ठीक है। अब इतना ज़्यादा सिस्टम हैवी हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया कि एब्स्ट्रैक्शन फटीग आ गया। अब इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए तुम देखोगे तो और क्या बने 2010s के टाइम पे, ठीक है, वैसे तो 2000 के टाइम पे ही एपीआईज, एसडीकेस, ठीक है, एंड नो कोड प्लेटफॉर्म बनने स्टार्ट हो चुके थे, Correct. ठीक है। ये एब्स्ट्रैक्शन फटीग को सॉल्व करने के बाद कि अब तुम्हारी आंखों के सामने ही सब कुछ दिखेगा, ठीक है। एंड इसी एरा से यू कैन से कि हम फ्रंट एंड वाली जो दुनिया है ना, उसमें एंटर होना स्टार्ट हुए। एंड इस फ्रंट एंड की दुनिया को कंप्लीट बनाया एपीआईज ने, एसडीकेज ने, एंड नो कोड टूल्स ने, ठीक है। तब
जब हमारे पास ये आ गया तो मेंटली वी विल केपेबल टू बेसिकली कंपोज दी हाई लेवल आर्किटेक्चर, ठीक है, एंड हम उस पर्टिकुलर टाइम पे जो प्री बिल्ट लॉजिक्स हैं, ठीक है, वो भी बिल्ड कर सकते थे। फॉर एग्जांपल जैसे नो कोड टूल्स हैं, नो कोड टूल्स क्या कि तुम्हें ड्रैग एंड ड्रॉप करके कुछ बनाना है, ठीक है। एपीआईज का मतलब ही वही है कि तुम बेसिकली अब जो लॉजिक है ना, कुछ लॉजिक को, ठीक है, तुमने मतलब पहले ही बना दिया। इम्पोर्टेंट लॉजिक्स जिसको आपको हाँ सिक्योर रखना है, आप मतलब फॉर एग्जांपल जो हमारी अवॉइड कर एचटीटीपी सकते हो, प्रोटोकॉल्स हैं, उसको सर्वर हैंडशेक पे डाल दो। मेथड्स हैं, करेक्ट। एग्जैक्टली तो वही हमने कुछ प्री बिल्ट लॉजिक्स पहले ही बना दिए, ठीक है, लेकिन इससे एक और बॉटलनेक क्रिएट हुआ एंड दैट बॉटलनेक वाज कॉन्टेक्स्ट फ्रेगमेंटेशन। कि अब अभी भी तुम देखोगे अगर जब हम एपीआईज के थ्रू कोड करने की कोशिश करते हैं देन स्टिल वी मिस द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, हैवीली कॉन्टेक्स्ट को मिस करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगेन हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है वो अब फ्रेगमेंटेड हो चुका है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर बॉटलनेक को सॉल्व करता है आज का एरा, दैट इज एलएलएम, ठीक है। एंड इसी की वजह से हमारा राइज हो रहा है वाइब कोडिंग का, ठीक है। एंड क्योंकि पिछला जो बॉटलनेक था हमने क्या देखा कि कॉन्टेक्स्ट का फ्रेगमेंटेशन हो गया, तो अभी मेंटली जो वाइब कोडर्स हैं या फिर इवन जो कंपनीज जो वाइब कोडिंग में जाती हैं उनका सिंपल सा यही रूल होता है कि हम एक ऐसे नॉन कोडर या नॉन टेक्निकल बंदे को ये कैपेबिलिटी देना चाहते हैं कि वो खुद को, ठीक है, खुद की लॉजिक को एक्सप्रेस कर सके, ठीक है। सो बेसिकली नाउ यूजर्स आर मोर ऑफ एक्सप्रेसिंग देम देन दे आर एक्चुअली कोडिंग देम, ठीक है। लेकिन यहाँ से एक और एम्बिग्विटी कह सकते हैं बेसिकली कि बॉटलनेक एक और क्रिएट होगा या हो रहा है, ठीक है, जिसका ऑफ कोर्स अगेन सॉल्यूशन होगा जो कि मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी गोइंग टू बी द एजेंटिक कोडिंग। एंड अभी वाइब कोडिंग की वजह से जो बॉटलनेक क्रिएट होगा व्हाट आई बिलीव इज स्पेसिफिकेशन एम्बिग्विटी, क्योंकि यू हैव दैट कैपेबिलिटी टू एक्सप्रेस योरसेल्फ बट यू शुड नॉट फॉरगेट कि जो मशीन है ना, ठीक है, मशीन तुम्हारे एक्सप्रेशंस को नहीं समझती, तुम्हारे इंटेंशंस को नहीं समझती, इट अंडरस्टैंड द वेरी प्रिसाइज इंफॉर्मेशन।